मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर देश में सौहार्द की सियासत इन दिनों जोरों पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक आदेश पर अब सियासत और तेज हो चुकी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का ये कोई नया आदेश नहीं, इससे पहले भी लाउडस्पीकर पर प्रदेश की सियासत में उबाल देखने को मिला है। उस दौरान भी शोर काफी लाउड था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में धार्मिक स्थलों और दूसरे कार्यालयों में और कार्यक्रमों में बजने वाले लाउडस्पीकर को लेकर प्रशासन को आदेश दिया था, जिसके बाद प्रदेश के कई जिलों में एक ड्राइव चलाया गया। इसके बाद कई सारे लाउडस्पीकर उतार दिए गए। तमाम जिलों में पुलिस का एक्शन देखने को मिला। धार्मिक स्थल चाहे वो मंदिर हो या फिर मस्जिद, सब जगह से भोंपू उतार दिए गए। और जब भोंपू उतारे गए और सब जगह से उतारे गए, बावजूद इस पर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं और कुछ लोग धार्मिक चश्मे से इसे देख रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इससे जुड़ी एक बड़ी खबर जान लीजिए। मंदिर मस्जिद से अवैध लाउडस्पीकर उतरवाने की मुहिम, लिमिट से ज्यादा आवाज वाले लाउडस्पीकर पर एक्शन। पुलिस और प्रशासन का एक्शन है, जहां पुलिस ने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवा दिए। गोरखपुर में मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाए गए। 16 लाउडस्पीकर को उतारा गया गोरखपुर में। पीलीभीत की बात करें, 133 लाउडस्पीकर उतरवाए गए। ड्रोन कैमरों से निगरानी के बाद यह लाउडस्पीकर पर एक्शन लिया गया। कई जगहों पर तो लाउडस्पीकर की आवाज कम करवाई गई है। प्रशासन ने कई जगह लोगों को हिदायत दी कि लाउडस्पीकर की आवाज तय लिमिट के अंदर ही रहे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस ने अपना एक्शन में गोरखपुर, प्रयागराज, कन्नौज, लखनऊ, कानपुर, पीलीभीत, यहां मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवाए। तो ये लाउडस्पीकर हटवाने की जो कार्रवाई है, ये बड़े पैमाने पर की गई, सभी धार्मिक स्थलों पर की गई, फिर भी इस पर सियासत कैसे हो रही है, ये जरा समझिए इस रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर को हटाने का अभियान शुरू हुआ है। कल गोरखपुर और पीलीभीत में अभियान चलाया गया। उत्तर प्रदेश के बाकी शहरों में भी ये अभियान चलाएंगे। तमाम जो मस्जिदें हैं, खासतौर पर वहां पे जो लाउडस्पीकर हैं जिनकी आवाज तेज है, उनको हटाने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि जो नियम है, ध्वनि प्रदूषण विनिमय और नियंत्रण कानून है, इसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी लगी है। ऐसे में अगर आप सुबह 6 से देर रात 10 बजे के बीच को जो है लाउडस्पीकर बजाते हैं, तो उसके लिए भी जो ध्वनि का स्तर है वो तय किया गया है। हमने देखा कि इस ड्राइव के जरिए उत्तर प्रदेश के तमाम मस्जिदों और मंदिरों से लाउडस्पीकर जो तेज आवाज में बजते थे उनको हटाया गया। इसके बावजूद भी अगर कुछ मंदिरों पर, मस्जिदों पर अभी भी ऐसे लाउडस्पीकर हैं जिसकी शिकायत हो रही है, जो तेज आवाज में बजते हैं, उनको हटाने की ड्राइव जो है फिर से शुरू हुई है। कैमरा पर्सन कफील अहमद के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ नवभारत, लखनऊ। एक तरफ सरकार का आदेश, दूसरी तरफ प्रशासन का एक्शन, लेकिन इन सबके बीच विपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने इस मुहिम पर सवाल खड़े किए। अवधेश प्रसाद क्या कह रहे हैं, अब उनको सुनाते हैं। अफसोस है कि इस जोगी बाबा के राज में उत्तर प्रदेश में 5000 से ज्यादा किसानों को सांडों ने जान ले ली। किसान खेती भी करता है और जान भी लेता है। इस संबंध में अगर जोगी बाबा कारगर और सार्थक कदम उठाते तो सराहनीय था। तो इस तरह का कदम नहीं उठा पा रहे हैं। न जाने कितने हमारे स्टूडेंट्स परीक्षाएं हैं, पर्चा लीक हो रहा है। इसकी तरफ सार्थक और कारगर कदम उठाना चाहिए। इस तरह की बातों को लोगों को ध्यान उलझाने के लिए उसका कोई मतलब नहीं है, देश हित में नहीं है। देश में अनेकता में एकता का जो सूत्र है, मजबूत है, उसको ढीला करना चाहते हैं, जो कर नहीं पाएंगे। का एक फैसला था कि कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्र एक निश्चित डेसिबल या मानक से अधिक नहीं हो सकता, और उसके अनुरूप गोरखपुर, पीलीभीत जैसे तमाम शहरों में ड्राइव चल रही है। और जहां भी इस बात की शिकायत मिलेगी या ये दृष्टिगत होगा कि कहीं इस कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो पुलिस अपना काम करेगी, जो एजेंसीज है अपना काम करेगी, और सभी धर्म के लोगों को, सभी व्यक्तियों से सरकार की अपेक्षा है कि कानून का पालन करे। तो बार पलटवार कैसे हो रहा है, ये आपने सुना। एक तरफ अवधेश प्रसाद हैं, कह रहे हैं कि किसानों के मुद्दे पर सरकार बात नहीं कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो लाउडस्पीकर उतरने और आवाज कम करने को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि जो हो रहा है वो तो नियमों के तहत हो रहा है, तो सरकार का अधिकार है।
बातचीत करते हैं, देखते हैं जरा क्या परेशानी है। हमारे साथ अनिला सिंह जुड़ गई हैं जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, हमारे साथ अजय गौतम जुड़ गए जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, करण वर्मा हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं, तारिक खान हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वाइब्रेंट प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं शुरुआत अजहरी साहब आप ही से करता हूं। जो ड्राइव चलाया गया सर, वो तो सब धार्मिक स्थलों पर चलाया जा रहा है और इसमें मस्जिदों से ज्यादा लाउडस्पीकर उतरे, इस बात पर मैं हामी भरता हूं, लेकिन सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश 2005 वाले आदेश के तहत कर रही है, जिसमें राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि अगर कोई ध्वनि प्रदूषण के नियमों को वायलेट करता है तो राज्य सरकार कदम उठा सकती है। तो लाउडस्पीकर उतरने से किसी को क्या दिक्कत है? दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी मंशा के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में जो आईपीएस अधिकारी भेजे हैं एसपी और एसएसपी की शक्ल में, तो वो उनका एक ही काम है कि वो मुसलमानों की दरसगाहें, मुसलमानों की दरगाहें, मुसलमानों की मस्जिदों और मुसलमानों के लिबास पर को ही टारगेट करते हैं, दूसरा काम नहीं है। वो हर हाल में फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, फर्जी तरीके से मुसलमानों को फंसाने की पूरी कोशिश की जाए। यही जो आप पीलीभीत का जिक्र अभी कर रहे थे, पीलीभीत के हाल आप देख लीजिए, क्या हालात हैं पीलीभीत के। मस्जिदों में चप्पलें जूते पहन करके पुलिस ने एम्पलीफायर और वो वहां की सुनाई उतारी है। इसके हमारे पास सबूत है। ये सब कराया जा रहा है, ड्रामा हो रहा है, एक खेल हो रहा है और सीधी सियासत और राजनीति हो रही है। बड़े आसान शब्दों में एक सवाल पूछना चाहता हूं कि चलिए ठीक है, योगी सरकार की पुलिस, योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के खिलाफ जानबूझकर कर रहे हैं। 2005 में क्या सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों को दबाने के लिए फैसला दिया था क्या, जिसमें कहा गया था कि लाउडस्पीकर एक निर्धारित डेसिमल पर ही बजेंगे, उससे ज्यादा उसकी आवाज तेज नहीं हो सकती है? नहीं, हमें कार्रवाई हो रही है ये तो सर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना पर हो रही है ना। हाँ, सुन ले माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, उनके आदेश पर हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन 2005 में जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, मौजूदा सरकार ने किया ही होगा ना। अब उसका उल्लंघन हुआ है। माननीय योगी सरकार ने अगर इस पर तो सर तब हुआ था, इसका मतलब ये नहीं है कि मस्जिदों पर ही वो कार्रवाइयां आज तक मस्जिदों पर नहीं हुई। अरे आज अगर नियम टूट रहे हैं तो क्या सरकार के पास राइट नहीं है कि वो नियम को वापस दुरुस्त करे? ये अजहरी साहब से मैं आ रहा हूँ, आप एक मिनट अजय जी, आ रहा हूँ आपके पास। अजहरी साहब, अगर उस वक्त सरकार ने करवाया होगा तो क्या सरकार के पास अधिकार नहीं कि 2005 वाले आदेश का पालन करवाएं? बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। ये अधिकार नहीं है कि आप एक ही समुदाय को टारगेट करो। ये अधिकार नहीं है कि आप एक ही समुदाय की मस्जिदों में जाकर के घुस जाओ, तेज आवाज लाउडस्पीकर उतर जाएगा। किसी मंदिर पर, किसी तो इससे एक ही समुदाय कैसे टारगेटेड है? और दूसरा मेरा सवाल ये कि लाउडस्पीकर उतरने से रोक दिया जाए तो ही क्या सौहार्द रहेगा? अजहरी साहब, मैं फिर आपके पास आता हूं, लेकिन आपने जो बातें कही हैं, अनिला सिंह जी, जो आप कर रहे हैं इससे एकता के सूत्र को आप लोग ढीला कर रहे हैं। ये अवधेश प्रसाद ने कहा, जो अयोध्या से, फैजाबाद से सांसद बनकर आए, ये वो कह रहे हैं। और अजहरी साहब कह रहे हैं कि आपने जानबूझकर पुलिस को इस तरह से ट्यून कर दिया है कि वो जहां मुस्लिम देखते हैं वहां अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। मेरी सबको राम राम। और देखिए, जो कानून है वो हिंदू और मुसलमान तो देखता नहीं है, ठीक है, जब तक कि इनका कोई सिविल लॉ का मसला ना हो जो कि शरिया से गवर्न होता है। बाकी तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो, जैसे आपने बताया, जो रूलिंग आई है, जहां तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 75 डेसिबल जो है उसके नीचे साउंड होना चाहिए, उसे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर हम आईपीसी की भी अगर हम बात करते हैं तो आईपीसी में 268, 287, 288, 290, 291, 294 जो सेक्शंस है वो सारे के सारे इसको डील करते हैं। और यहाँ बात हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख इसकी नहीं है, यहाँ नागरिकों की बात है, जहां सारे के सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, ये भी पढ़े हुए हैं। क्या आपको पता नहीं है कि क्या ये जो प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण जो होता है, इससे क्या क्या शारीरिक नुकसान होते हैं? इंसान पर ही नहीं, जानवरों पे, पेड़ पे, पौधे पे, सब पे नुकसान होते हैं। बात यहाँ मंदिर और मस्जिद की नहीं है। अभी आपने एतराज उठाया कि मस्जिद में जूते चप्पल पहनकर पुलिस वाले घुसे हैं और लाउडस्पीकर उतारा। बिल्कुल गलत किया, बिल्कुल गलत किया। सम्मान करना चाहिए, वो चाहे मस्जिद हो चाहे वो मंदिर हो। जूते चप्पल बाहर निकालिए। आप उन लोगों को खुद ही बोलिए कि लाउडस्पीकर उतारे। हाँ, अगर वो स्वयं नहीं उतार रहे हैं तो कदम उठाने पड़ेंगे, पर सम्मान के सहित। मैं यहाँ पर बिल्कुल इस चीज का गुरेज करती हूँ कि अगर कोई, लेकिन अगर चाहे वो मंदिर, मस्जिद, कुछ भी हो, उसमें अपमान नहीं होना चाहिए।